संघानिपेक्षा मम देहि दीक्षा दयामयीं भो यतिवल्लभेति विरागिगुणेनायकं विशुद्धिजयवर्धिकं नमोऽस्तु जिनेशासिनं नमाम्यहं नमाम्यहम् वस्तुत्वमहाकाव्यिकं यावत् सूर्यचन्द्रिकं नमाम्यहं नमाम्यहं नमोऽस्तु जिनेशासिनं नमोऽरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। देवादिदेव खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री मनोज्ञ सागर सुब्रत सागर आदि समस्त तीन कम 9 कोटि महामुनि भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। अहो प्रज्ञावंतो गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से मिलने का जो क्षण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षण। उस क्षण की अनुभूति लेने के लिए जिन दीक्षा ही धारण करना पड़ेगी। श्रुत के रूप में इस धरती पर गुरुओं ने बहुत बहुत उपकार किया है। इन गुरुओं को हमें हाथ जोड़कर प्रणमामि गुरुवरम शीश झुकाना चाहिए। गुरु शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जिसके जीवन में गुरु नाम का शब्द नहीं कहा जाता है उसका जीवन शुरू नहीं होता। जब जन्म लेता है कोई बालक तो उस समय उसकी माँ की गोद गुरु का काम करती है। जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाता है और मित्र और साथियों के साथ जीवन व्यतीत करने लगता है तो वे मित्र और साथी गुरु का काम करने लगते हैं। गुरु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वो बड़ा होकर विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ पर जो विद्यालय में शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं वे गुरु भी महान होते हैं। पढ़ने के बाद व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो भी गुरु का काम करता है। और कभी कभी तो आपकी पत्नी भी गुरु का काम करती है। लेकिन ये सारे गुरुओं को छोड़ना ही पड़ेगा यदि आपको दुनिया से जाने की कला सीखना है, दुनिया में रह करके दुनिया से भगवान बनने की कला सीखना है। और उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो गुरु आपको मृत्यु की कला सिखा दे कि मृत्यु कैसे करना, जीवन को सत्य कैसे बनाना। वह गुरु मुझे प्राप्त हुए, मेरे जीवन गुरु यहाँ बैठे हैं।
सारे गुरु काम नहीं आएंगे, एक गुरु ही काम आएंगे जिसका नाम है जीवन गुरु। इस जीवन के जीवन गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे 28 मूल गुणों के संस्कार प्रदान किए थे। सन्मति नगर फाफाड़ी सजी हुई थी, 6 नवंबर का दिन था। खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पंचायत का वो प्रांगण था जहां पे इस समय दिल की धड़कनें उस मुनि पद को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही थी। दीक्षा जहां पर हो रही थी वहां पर 22 मुनिराज बैठे थे। एक श्वेतांबर महाराज साहब भी आए थे, ललित प्रभ जी, जहां पर दिगंबर श्वेतांबरता की एकता दिखाई जा रही थी। एक युक्त होकर बैठे थे, ऐसे मंच पर हम लोगों ने दीक्षा की ली। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। देव की पूजा, उसके बाद शास्त्र की पूजा, लेकिन जब तक गुरु की पूजा नहीं होती तब तक देव शास्त्र गुरु की पूरी पूजा नहीं होती। गुरु पूजा शेष नहीं, गुरु पूजा विशेष है। मेरा तो बहुत परम सौभाग्य है कि मुझे दीक्षा निर्विकल्प सागर जी महाराज के बाद दी। कहा कि आपको निर्विकल्प होकर जितेंद्र पद को प्राप्त करना है, इसीलिए इन दोनों के बीच में मुझे गुरु ने बिठाया। आप चिंता मत करना, मुझसे कहा, जयंत ख्याति तो आपको अपने आप मिल जाएगी और सुभग नाम कर्म का उदय तो हमारे साथ हमेशा ही रहता है। तो चारों ओर, और फिर जब दीक्षा हो रही थी, गुरुजी ने हम सबके नाम के आगे जय जय जोड़ दिया। तो हमारी जय जयकार भी होती है। हमारी जय जयकार का मतलब यही है कि हमारे गुरु की जय जयकार हो रही है। उन्होंने ऐसे संस्कार हम में दिए, इसलिए आज हमारे जीवन गुरु एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में विश्व में उभर कर आ रहे हैं। प्रणमामि गुरुवरम। इस जीवन के अंदर में यदि इस बड़ौत के चातुर्मास में आने का पुरुषार्थ किया तो हमारे दोनों मुनिराजों का बहुत प्रयास था कि महाराज जी आप प्रथम दीक्षा दिवस हमारे साथ ही मनाना। नहीं तो कई बार तो सोच रहे थे कि जयेंद्र सागर जी महाराज तो चले ही जाएंगे संग से, लेकिन गुरु की शरण को इतने जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु की शरण में जो प्राप्त होता है वो और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। शायद ये संस्कार जब मेरा जन्म हुआ था तो हमारे बड़े दादाजी और छोटे दादाजी में विवाद हो गया था। मुक्तागिरी जी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा था। विवाद इस विषय का हो गया था कि हमें ही बड़े महाराज की पीछी चाहिए, छोटे महाराज की हम लेंगे नहीं। अब दोनों दादाजी आचार्य भगवान के पास खड़े हो गए, बोले पीछी तो हमको चाहिए तो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने उसका निकाल किया कि बोले बड़े दादाजी को हमारी पीछी और छोटे दादाजी को समय सागर जी महाराज की पीछी दी जाए। ऐसी दो पिछिका जब घर में आई उसके बाद मेरा जन्म हुआ, तो शायद वो संस्कार वहीं से प्रारंभ हुए और जाकर इनके चरणों में मैंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। दो 2005 में आचार्य भगवान अमरावती में चातुर्मास कर रहे थे। उसके उपरांत मेरी उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी जब मैंने पहली बार इनके दर्शन किए थे। ये वहाँ से बिहार करते हुए आए और मुक्तागिरी जी की ओर जा रहे थे।
मुनि विशुद्ध सागर के रूप में थे, जब शायद मैंने प्रथम दर्शन किए होंगे। पता नहीं इनमें ये कोई जादुई कला है या क्या है। वहाँ से विहार करते करते भी उस गांव में कुछ मंत्र फूंक के गए होंगे, तो वो संस्कार 2022 में प्रस्फुटित हुए और मैं भी इनके चरणों में जिन दीक्षा को प्राप्त कर ली। खुशी की चाह हो दिल में, गुरु चरणों में आ जाओ। खुशी की चाह हो दिल में, गुरु चरणों में आ जाओ। गमों की आह हो दिल में, गुरु चरणों में आ जाओ। तमन्ना है अगर दिल में, मिले महावीर सी राहें। तमन्ना है अगर दिल में, मिले महावीर सी राहें। मिलेंगी हर तरफ राहें, गुरु चरणों में आ जाओ। मिलेगी हर तरफ राहें, गुरु चरणों में आ जाओ। जीवन के गुरु में मैंने इसीलिए आया, अपनी गृहस्थी को बिगाड़ दिया, इसीलिए गुरु के चरणों में आ पाया। आपको भी यदि गुरु के चरणों में आना है तो अपनी गृहस्थी को बिगाड़ना पड़ेगा। जब तक गृहस्थी नहीं बिगड़ेगी तब तक आप गुरु के चरणों में नहीं आ सकते। ये मंत्र हमारी दीक्षा में आचार्य श्री ने दिया था। ये मंत्र हमारी दीक्षा में आचार्य श्री ने दिया था। उस मंत्र के बदौलत आज हम यहाँ हमारा प्रथम मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। प्रणूत सागर जी महाराज हो, चाहे निर्गंत सागर जी महाराज हो, चाहे साम्य सागर जी महाराज हो, चाहे यशोधर सागर जी महाराज हो, चाहे निसंग सागर जी महाराज हो, चाहे सुभग सागर जी महाराज हो, चाहे प्रणव सागर जी महाराज हो, चाहे सुब्रत सागर जी महाराज हो, हर एक ने हमारी इतनी सेवा की कि हम उसको यहाँ कह भी नहीं पा सकते। चाहे प्रणीत सागर हो, चाहे आस्तिक सागर जी महाराज हो, चाहे यतीन्द्र सागर जी महाराज हो, चाहे सारस्वत सागर जी महाराज हो, और हमारी दीक्षा का संचालन करने वाले मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज को हम भूल नहीं सकते, जिनके मार्गदर्शन में हमने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की थी। चाहे प्रणय सागर महाराज जी हो, चाहे सारस्वत सागर जी महाराज हो, चाहे नव दीक्षित मुनिराज हो, सभी मुनि भगवंतों ने हमारे लिए बहुत बहुत उपकार किया है। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और मेरे जीवन में मुनि पद को धारण करने में एक विशेष सहयोग या विशेष अपने मार्गदर्शन को दिया, जिन्होंने मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, अनुपम सागर जी महाराज, उनको भी आज याद करने का दिन है। जनक जननी से उपकार मिले, गुरु के चरणों में आए और अपनी गृहस्थी को बिगाड़ दिया, तभी जैनेश्वरी दीक्षा पाए। इसीलिए आपको भी यदि भगवान बनना है तो बनना होगा इंटेलिजेंट। जब तक आप ज्ञानी नहीं बनोगे तब तक आप भगवान नहीं बन सकते। इन्हीं गुरु के चरणों में आकर भगवान बनने का पुरुषार्थ करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर मुनि श्री जयेंद्र सागर जी ने अपने आत्म